Good morning, kids. Welcome back to maths class. In maths, today we are going to learn comparing between two numbers. So, let's get started. Comparing numbers. Kids, always remember that a one-digit number is always smaller than a two-digit number. For example, here we have two numbers. One is 7, it's a one-digit number, and another number is 21, it's a two-digit number. बच्चों, अब हम नंबर्स को देख के ही समझ जाएंगे कि अगर यहाँ पर आपके पास वन डिजिट नंबर है तो ये हमेशा किसी भी टू डिजिट नंबर से छोटा ही होगा. Let's see another example. Here we have a number 45 and another number 9. अब हम इन दोनों नंबर्स के बीच कंपेयर करेंगे. जब हमने कंपेयर की तो सबसे पहले हमने टेंस के प्लेस पे कंपेयरिंग की, जिसमें फर्स्ट नंबर में 4 टेंस थे और सेकंड जो हमारे पास दूसरा नंबर है उसमें टेंस के प्लेस पर कोई नंबर नहीं है. इट मीन्स यहाँ पर क्या है? 0. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 0 टेंस. अब हमें पता है कि जो नंबर काउंटिंग में पहले आता है वो नंबर छोटा नंबर होता है और काउंट करते टाइम जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा नंबर होता है. एंड किड्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट द नंबर दैट कम्स लेटर while counting is greater and number 4 comes later. It means it is greater than 0. Then we can say that 4 tens is greater than 0 tens. जो 4 tens है वो 0 tens से बड़ा है. So we can say that 45, number 45 is greater than 9. To compare two digit numbers. Kids, अगर हमें 2 डिजिट नंबर के बीच में कंपेयरिंग करने को कही जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट we will compare the tens place. We will compare the numbers that are on tens place. If the digits in the tens place are equal, अगर tens place पे दी हुई digits equal हैं, एक जैसी हैं, तो हम क्या करेंगे? Then हम क्या करेंगे? Then we will compare the digits in the ones place. फिर हम ones place की digits के बीच में कंपैरिजन करेंगे और उनके बीच में कंपैरिजन करने के बाद हमें पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि काउंटिंग करते टाइम जो नंबर बाद में आता है वो बड़ा होता है और जो नंबर पहले आता है वो नंबर छोटा नंबर होता है. Now let's understand it with the help of this example. Kids, here we have two numbers. One is 72 and another is 35. So first of all we will compare between the digits on tens place. And here the digit is 7. Here we have 7 tens and here we have 3 tens. Now we will compare between these two digits 7 and 3. जब हम काउंटिंग करते हैं तो नंबर 3 जो है वो पहले आता है और नंबर 7 जो है वो बाद में आता है. लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7. तो पहले कौन सा नंबर आया? 3 नंबर. तो जो नंबर 3 है वो स्मॉलर नंबर है और जो नंबर 7 है वो ग्रेटर देन है. 7 tens are greater than 3 tens. So 72 is greater than 35. Okay, kids? Now understand it with another example. And here we have two numbers. Number 42 and number 48. अब हमने क्या करना है? हमने दोनों नंबर को
कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। ये पता लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम टेंस प्लेस पर दी गई डिजिट्स को कंपेयर करेंगे। और फर्स्ट नंबर में टेंस प्लेस पे कौन से डिजिट है? 4। तो हियर वी विल राइट 4 टेंस। नाउ लेट्स सी अनदर नंबर। एंड इस नंबर में टेंस प्लेस पे कौन से डिजिट है? 4। सो वी विल राइट 4 टेंस। अब जब हमने देखा कि यहाँ पे भी 4 टेंस और यहाँ पर भी 4 टेंस, यानी कि ये दोनों डिजिट्स तो इक्वल है। अगर टेंस के प्लेस पे दोनों ही डिजिट्स इक्वल हो तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर छोटा और कौन सा नंबर बड़ा है? इसके लिए हम फिर अगला स्टेप फॉलो करेंगे, यानी कि अब हम वंस के प्लेस पर दी गई डिजिट्स को देखेंगे और दोनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पर वंस के प्लेस पे कौन से डिजिट है? 2 ones. Here we have 2 ones. Let's see another number. And in this number here we have 8 ones. So here we will write 8 ones. Now compare between these two digits. अब हमें पता है कि जो नंबर 2 है वो नंबर 8 से पहले आता है, तो जो नंबर 2 हुआ वो 8 से छोटा हुआ। तो हम कह सकते हैं that 2 ones are less than 8 ones. So number 42 is less than number 48. 48 से छोटा नंबर है, it is the smaller number. Let us see another example. And here also we have 2 numbers. Here is 65 and here is also 65. To compare between these two numbers, first we will compare the numbers given on the tens place. So here we have 6 tens and here also we have 6 tens. जब हमने 6 tens से कंपेयर किया तो यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, इट मीन्स ये दोनों तो सेम है। अब हम क्या करेंगे? अब हम वंस के प्लेस पे दी गई डिजिट्स को देखेंगे और दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। अब इस नंबर में वंस के प्लेस पे डिजिट 5 दी गई है। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं। इस नंबर में भी वंस के प्लेस पे नंबर 5 है, तो वी विल राइट 5 वंस। जब हमने 5 वंस को 5 वंस से कंपेयर किया तो हमें पता लगा कि ये दोनों तो सेम है, इट मीन्स बोथ आर इक्वल। जो टेंस के प्लेस पे नंबर है वो भी सेम है और जो वंस के प्लेस पे डिजिट है वो भी सेम है, दोनों सेम है। So we can say that 65 is equal to 65. नंबर 65 जो है 65 के इक्वल है, ना ये छोटा है और ना ये छोटा है, ना ये बड़ा है और ना ये बड़ा है, दोनों ही इक्वल हैं। Kids, now compare the given numbers and encircle the smaller number. अब हमें क्या करना है? जो नंबर स्मॉलर है उसको सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम इनके ऊपर टेंस और वंस मेंशन कर देंगे ताकि हम इजीली बिटवीन द नंबर्स जो है कंपैरिजन कर सकें। तो देखेंगे कि फर्स्ट वंस के टेंस के प्लेस पे कौन सा नंबर है। फर्स्ट में टेंस के प्लेस पे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो जो 1 है वो तो
छोटा नंबर है वो तो पहले आता है और 2 जो है वो काउंटिंग में बाद में आता है। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट 15 जो है वो एक छोटा नंबर है। 15 जो है वो 23 से छोटा है। सो वी विल सर्कल इट। नाउ वी हैव another question, and here we have 7 and here we have 16. Kids, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था that a 1-digit number is always smaller than a 2-digit number. अब यहाँ पर ये तो 1-digit number है और ये है 2-digit number, तो it is very clear कि जो 7 है वो स्मॉलर नंबर है। 7 इज स्मॉलर देन 16, तो 7 को हम सर्कल कर देंगे। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल, एंड हियर वी हैव 25 एंड हियर वी हैव 21। अब हम दोनों नंबर्स के बीच कंपैरिजन करेंगे ताकि हम पता लगा सकें कि कौन सा नंबर छोटा है और किसको हमें सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम टेंस प्लेस पे दिए गए नंबर्स को कंपेयर करेंगे। हियर वी हैव 2। नाउ सी हियर ऑल्सो वी हैव 2। इट मीन्स 2 इज इक्वल टू 2। अब ये तो नहीं पता चला क्योंकि टेंस के प्लेस पे जो डिजिट हैं वो तो सेम है। अब हम कंपैरिजन करेंगे वंस के प्लेस पे दी गई डिजिट्स के बीच। तो यहाँ पर वंस के प्लेस पे नंबर 5 है और यहाँ पर वंस के प्लेस पे नंबर 1 है। अब जो 1 है वो 5 से छोटा है, तो 21 जो है वो स्मॉलर हुआ। 21 इज स्मॉलर देन 25 और हमने 21 को सर्कल कर दिया। अब हमें ऐसे ही करते जाना है। अगला नंबर है 49 और इसकी कंपैरिजन करनी है हमें नंबर 11 के साथ। पहले हम टेंस प्लेस पे दिए गए नंबर्स को कंपेयर करेंगे। हियर वी हैव 4 एंड हियर वी हैव 1। 4 इज ग्रेटर देन 1, तो जो नंबर 11 है वो स्मॉलर नंबर हुआ एंड वी विल सर्कल इट। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। Here we have 70, 70 and here we have 8 to 80. Now we have to compare between these two numbers. टेंस के प्लेस पे यहाँ पर नंबर 7 है और इस नंबर में टेंस के प्लेस पे नंबर 8 है। तो जो डिजिट 7 है वो डिजिट 8 से पहले आती है। जो नंबर 7 है वो 8 से पहले आता है। तो 70 जो है वो 82 से स्मॉलर नंबर हुआ। हम इसको भी सर्कल कर देंगे। 70 इज स्मॉलर देन 82। नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन, एंड हियर वी हैव 69 एंड हियर वी हैव 49. Let's see the numbers on tens place, and here we have number 6 on tens place and here we have number 4 on tens place. तो जो 4 नंबर है वो तो 6 से पहले आता है। जब हम काउंटिंग करते हैं तो 4 पहले आता है और 6 जो है वो बाद में आता है। और जो नंबर पहले आता है वो स्मॉलर नंबर होता है, इसलिए हम इसको भी सर्कल कर देंगे। सो वी कैन से दैट 49 इज स्मॉलर देन 69 एंड 69 इज ग्रेटर देन 49. नाउ हियर वी हैव 88 एंड हियर वी हैव 99. अब हमने क्या करना है,
सबसे पहले टेंस के प्लेस पे दी गई डिजिट्स की कंपैरिजन करनी है. हियर वी हैव नंबर 8 एंड हियर वी हैव नंबर 9. अब जो नंबर 8 है, बिकॉज इट कम्स बिफोर 9, ये तो 9 से पहले आता है, तो ये तो स्मॉलर नंबर हुआ. इट मीन्स 88 इज स्मॉलर देन 99. तो हो गया था इस तरह. यस किड्स, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हियर वी हैव टू कंपेयर द गिवन नंबर्स एंड एनसर्कल द लार्जर नंबर यानी कि ग्रेटर नंबर. हमने दोनों तरफ दिए गए नंबर्स को कंपेयर करना है और उसके बाद जो बड़ा नंबर है, जो ग्रेटर नंबर है, उसको सर्कल करना है. ओके, तो जैसा कि अब आप सब जानते ही हैं कि सबसे पहले हम टेंस के प्लेस पे दी गई डिजिट्स को कंपेयर करेंगे. हियर वी हैव 2 एंड हियर वी हैव 3. नाउ वी all of you know that 2 is smaller than 3 because 2 comes before 3. So we will circle number 3 because it is greater than 27. Now we have next question, and here we have number 18 and here we have number 81, and we have to circle the greater number. So we will compare between these two numbers. First we will see the numbers given on tens place. Here we have 1. यहाँ पर हमारे पास 1 है. And kids, here we have number 8. अब ये तो हम सबको पता है कि जो नंबर 1 है वो 8 से पहले आता है. नंबर 1, so number 1 is smaller than number 8. क्योंकि टेंस के प्लेस पे कंपैरिजन करने के बाद 1 नंबर जो है वो स्मॉलर है, इसलिए 81 जो है वो ग्रेटर नंबर है. सो वी विल सर्कल इट. नंबर 18 इज स्मॉलर देन 81 एंड 81 इज ग्रेटर देन 18. एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव 45 एंड हियर वी हैव 49. First we will compare the numbers given on tens place. Very good. And the numbers given on tens place are equal. Here we have 4 and here also we have 4. So we will follow step number 2 and we will compare between the numbers given on ones place. And here we have number 5. Here we have number 9. अब जो नंबर 5 है वो पहले आता है और नंबर 9 जो है वो बाद में आता है. तो ग्रेटर नंबर कौन सा हुआ? 49 एंड 45 इज अ स्मॉलर नंबर. अब हमने 49 को सर्कल कर दिया है. नेक्स्ट वी हैव नंबर 6 and another side we have number 60. Kids, हमें तो पहले से ही पता है कि जो 1 डिजिट नंबर है वो हमेशा 2 डिजिट नंबर से छोटा ही होता है. तो जो नंबर 6 है वो 60 से स्मॉल है, छोटा है, और नंबर 60 जो है वो 6 से बड़ा है. इट इज द लार्जर नंबर and it is the smaller number, and we have to circle the larger number, so I circled number 60. Next we have 57 and another side we have 75. So first of all we will compare the numbers given on tens place, and here we have number 5. Another side we have number 7 on tens place, and 5 comes before 7, so 5 is a smaller number and 7 is a greater number, and so we can say that 75 is greater than 57 and we will circle it. Okay kids, तो इस तरह से आपने 2 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करनी है और कंपेयर करके पता लगाना है that which number is smaller
एंड विच नंबर इज ग्रेटर, और स्मॉलर और ग्रेटर नंबर को सर्कल करना है। आपको 2 एक्सरसाइज होमवर्क में दी जाएंगे जिन्हें आपने कंप्लीट करना है। ओके किड्स, और कंप्लीट करने के बाद आपने वो पेज क्लिक करना है और मुझे चेकिंग के लिए भेजना है। बट किड्स, डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर नेम, क्लास एंड सेक्शन on the top side of your answer sheet. Okay kids, thank you and goodbye.